Hello bachcho, let's see this question. Consider the dissociation of the weak acid HX as given below. HX dissociate हो रहा है H plus और X minus में, जिसके लिए Ka की वैल्यू गिवन है, acid dissociation constant की वैल्यू गिवन है. The osmotic pressure of 0.03 molar aqueous solution of HX at 300 Kelvin is dash into 10 to the power minus 2 bar. नियरेस्ट इंटीजर में ये वैल्यू लेनी है और आर की हमारे पास वैल्यू गिवन है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल है. ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने आना चाहिए, बट उससे पहले थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का यूज हम करेंगे, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं कैसे करना है. ठीक है, हमारे पास जो एसिड है वो है HX और वो डिसोसिएट हो रहा है कैसे, H प्लस और प्लस X माइनस के तौर पे. ये दिया हुआ है 0.03 मोलर. अब देखो जी, कुछ समय के बाद ये डिसोसिएट होगा, ये X डिसोसिएट होगा, तो ये X बनेगा और ये भी X बनेगा, है ना. अब इसके लिए Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Ka की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX. ये वैल्यू क्या हो जाएगी, X इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.03 माइनस एक्स, है ना. यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 माइनस एक्स. नाउ जो के ए की वैल्यू है हमारे पास, के ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बाय द वे, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 माइनस एक्स. अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये जो के ए की वैल्यू है ये काफी छोटी दिख रही है, तो हम इस केस में अज्यूम कर सकते हैं कि 0.03 माइनस एक्स, ये वाला जो टर्म है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.03. तो इसको हम लोग ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03. अब यहाँ पर से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर पहले तो आप कैलकुलेट कर लोगे और उसके बाद वो वैल्यू आ जाएगी. तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 0.03 इंटू 1.2, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये बेसिकली हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. काफी छोटी वैल्यू है, यही मैं कह रहा था कि इसको इग्नोर हम कर सकते हैं, काफी छोटी वैल्यू हमें मिलती हुई. अब हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन है उसके आप देखो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा. फाइनल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो 0.03 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0.03 प्लस एक्स, यानी कि 0.03 प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4. इतना मोलर कंसेंट्रेशन हम लेके चलेंगे और पाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो पाई इज इक्वल टू होता है बच्चों CRT. कंसेंट्रेशन हमने कैलकुलेट किया 0.03 प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, ये आपका कंसेंट्रेशन हो गया. आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.083 लीटर बार, और बार में ही रहने देंगे क्योंकि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी बार में ही पूछा जा रहा है, और टेम्परेचर इज गिवन 300. तो यहाँ पर से जो वैल्यू आएगी बच्चों सॉल्व करने के बाद वो आती है 76.19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 आएगी, बट आप उसको राउंड ऑफ फिगर में लेना है हमें, तो नियरेस्ट इंटीजर में 76 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 ले लेंगे और 76 हमारा आंसर हो जाएगा. So the correct answer for this question will be 76. I hope you understood this well. All the very best.